आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, विश्वास को अपने दिल में जता के चल। आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, विश्वास को अपने दिल में जता के चल। मैथ हो जाएगा खल्लास, बस सवाल पे सवाल तू बना के चल। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में एक नई टॉपिक को सीखने वाले हैं, वह भी मैथ का एक नया टॉपिक है। क्या? समरूप त्रिभुज। समरूपता हम लोग समझेंगे, सिमिलरिटी समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट होते होते हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समरूपता को समझ लेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने 2 लाइन बोला वे 2 लाइन आपको समझ में आया होगा। मैथ कैसे इंप्रूव होता है, मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, उसको समझ करके जितना ही सवाल पे सवाल हम लोग बनाएंगे उतना ही हम लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। इसलिए आप मैथ का रिवीजन करना और नए नए सवालों की प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो आइए समरूप त्रिभुज को हम लोग अब सीखते हैं। ये सीखने के बाद भी आप रिवीजन जरूर करिएगा ताकि बुढ़ौती तक याद रहे और इसे भूले नहीं। ध्यान से समझिए। समरूप त्रिभुज दिए, पहले समझ लिए समरूप त्रिभुज क्या कहलाता है। आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज, पहले सर्वांगसम पढ़े होंगे। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम के मतलब कोई एक ये फिगर हो गया, जस्ट इसी सेम आकृति आकार वाला एक और फिगर बना दिए, यानी इसी जैसा। जितना भुजा इसका है उतना ही भुजा इसका भी है, जितना ये भुजा की लंबाई है उतना भी यही भुजा की लंबाई है। यानी जब हर एक तरह से इक्वल हो जाए तो वह सर्वांगसम कहलाता है। कैंगुरेंस ऑफ ट्रायंगल उसे बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन समरूप में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, समझिए। एक और सर्वांगसम, जैसे एक बड़ा वृत्त ले लिए, एक वृत्त सेम इसी त्रिज्या वाला इसी आकृति के एक और वृत्त कॉपी कर दिए तो ये सर्वांगसम कहे जाएंगे और सर्वांगसम की ये साइन होता है। इस वृत्त को उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो पूरी तरह इसको ओवरलैप कर जाए, पूरी तरह इसी पर न तो बड़ा हो न तो छोटा हो, तो ये दोनों आकृति को सर्वांगसम बोलेंगे। और सर्वांगसम के मतलब हर एक तरह से बराबर होता है। कोई त्रिभुज है, 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम किए तो वो त्रिभुज क्या होगा? उनके सभी भुजा संगत भुजा बराबर होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे, हर एक तरह से वे क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए? अब समझिए। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सीख रहे समरूप त्रिभुज। समरूप का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है, समझे। सर्वांगसम में हर एक तरह से बराबर, कोई 4 फीट लंबा ड्रॉ कर रहे हैं लाइन तो जस्ट उसी के जैसा उसी लंबाई चौड़ाई मोटाई उसी ऊंचाई वाला ड्रॉ करेंगे लाइन तो वे सर्वांगसम कहे जाएंगे। लेकिन समरूप क्या कहलाते? पहले समरूप समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर घुस करके अच्छे से हम लोग समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ अच्छे बातों कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट बना करके हमने प्रोवाइड कराते रहे। इसलिए आप लोग के फर्ज बनता है कि इतना काम आप लोग अवश्य करें। समझिए समरूप मतलब क्या होता है? कोई एक ये त्रिभुज हो गया, कोई एक ये त्रिभुज हो गया और जस्ट इसी का एक बच्चा बना लेते हैं यहां पर, छोटा सा त्रिभुज। ये दोनों समरूप कब कहे जाएंगे वो तो समझाएंगे। ये दोनों कंडीशन लिखे हैं, मतलब समरूप के अर्थ समझिए। सर्वांगसम अभी समझाएं, जितना बड़ा ये ट्रायंगल बना उतना ही बड़ा इधर भी बनना चाहिए, यानी दोनों सेम आकृति सेम साइज की होनी चाहिए। लेकिन ये त्रिभुज दोनों तो सेम साइज के नहीं है। जब इस त्रिभुज किस तरह जूम करेंगे, जूम करने का मतलब बड़ा करेंगे, तो बड़ा करने पर इस पर आकर के पूरी तरह इसको ढक ले,
इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, जूम करने पर यानी बड़ा करने पर आकर के इसको पूरी तरह ढक ले तो वे समरूप होगा। अगर नहीं ढकेगा, इधर उधर होने लगेगा तो इसे हम लोग समरूप नहीं बोलेंगे। जैसे एक ये सर्कल बना दिए, इसी सर्कल के से एक छोटा सर्कल यहां बना दिए, इसको भी जूम करो, इसको भी ढक लेगा तो वे समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ लिए। अब यह दो त्रिभुज कैसे समरूप होता है, किस किस कंडीशन में समरूप होता है, हम लोग इसी वीडियो में ही समझेंगे। ये आप अगर समझ लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए। देखिए इसको जूम करने पे यानी इसको बड़ा करें, जैसे इसको बड़ा करके इसी के साइज ला करके अगर इसी पर रखें, अगर इसको पूरी तरह ढक ले, पूरी तरह इसको ढक ले, पूरी तरह ढक लेगा तो ये क्या कहलाएगा, समरूप। आज समरूप के साइन यही होता है। इस तरह हम लोग साइन कर देंगे तो क्या होगा, समरूप का ये साइन होगा। समझे। अगर दो ठो बराबर के साइन दे करके इस तरह कर देंगे तो ये सर्वांगसम का साइन होता है। ये आपको मालूम चल गया। अब देखिए कब कब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, समझे तो ध्यान से समझिएगा, समझिए इधर। कब कब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए जैसे एक दो त्रिभुज बना दिए, इसको समरूप होने के लिए शर्त लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं। एक ये त्रिभुज, टेढ़ा तो नहीं लग रहा आप सभी को। देखिए एक ये समरूप हो गया और एक इधर भी एक फिगर बना लेते हैं भाई, कुछ इस तरह से। हम छोटा देखिए बराबर नहीं बना रहे हैं, अगर बराबर बनाएंगे तो आप लोग समझ जाए कि सर्वांगसम बना है, नहीं बड़ा छोटा बना दिए। लेकिन ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप। समरूप कब कहा जाएगा, इसका नाम भी ले लेते हैं, इसका ABC और DF ले लेते हैं, सबसे हल्का DE और F वही लिखे हैं। अब ये जो फिगर दिख रहा है ये समरूप होगा कब, देखिए जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जब इसके इक्वल हो तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। या उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। मतलब समझिए ये क्या कह रहा है। ये अगर ये समझ लेंगे तो ये 10th क्लास में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। आपको समझ में आएगा तो समझिए 5 नंबर पक्का, आंख मूंद करके। देखिए यहाँ पर जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, संगत कोण बराबर हो जाए, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए तो वे दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं। सिमिलर कहने के मतलब वे समरूप होते हैं। समझे। समरूप समझा दिए। जब इसको जूम करे उसको क्या कर जाए, पूरी तरह ढक ले, समरूप हो जाते हैं। और ये कब होगा, उनके संगत कोण जब बराबर हो और उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। मतलब ये समझिए जैसे आपके सामने आंखों के सामने ABC एक त्रिभुज लिए हैं और एक त्रिभुज DEF लिए हैं। एक त्रिभुज DEF ले लिए हैं। ये दोनों समरूप कब होगा, ये लिखे हैं। देखिए दो त्रिभुज तो समरूप कब होगा, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। अब ये संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, यही लिखे हुए यहां पर ध्यान से समझिए। यही दोनों त्रिभुज ABC और DEF जो लिखे हैं वही लिए। अब संगत पहले कोण समझ लिए। अगर ये दो त्रिभुज समरूप होगा तो इनके संगत कोण बराबर, जो यही लिखे हैं ये वाला, वही फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करें, समझिएगा ध्यान से। इनके संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ध्यान से समझिए। कोण ABC दिख रहा है ना, अगर इस तरह लिखा हुआ है कि ABC समरूप DEF है तो संगत कोण, समझिए संगत कोण के मतलब जो कोण A है, इस त्रिभुज का कोण A अपने मन से नहीं लिखेंगे, इसको देख करके लिखेंगे। कोण A पहले है तो इसमें पहला नंबर पर D आ रहा है, तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर।
यानी ये वाला कोण ए किसके बराबर ले लेंगे हम लोग, कोण डी के बराबर। यहां पर कोण बी दिख रहा है आपको, कोण बी है यहां पर ये कोण बी दिख रहा है, कोण बी दूसरा नंबर पर है, तो यहां पर भी हम कोण बी को दूसरा नंबर पर है तो कोण ई ले लेंगे, ई दूसरा नंबर पर है। यानी ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल, ये भी संगत कोण हुए। और यहां पर दिख रहा है आपको कोण सी इक्वल किसके हो जाएगा, कोण एफ का, समझे। यानी ये वाला कोण यहां पर 3 ठो लाइनिंग कर दे रहे हैं और ये वाला कोण इनके संगत कोण हुए। ये संगत कोण अपने मन से नहीं लिखे, देखिए फर्स्ट पर ए नंबर तो यहाँ पर डी नंबर, तो कोण ए को कोण डी की इक्वल किए, इस तरह करके चलते हैं। अगर इधर उधर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होता है, इस तरह बराबर करते हैं। तो यहां से संगत कोण क्या हुआ, बराबर हुआ, समझे। अब देखिए इनके संगत भुजा के अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजा के अनुपात देखिए, संगत भुजा का रेशियो बोल सकते हैं, चाहे अनुपात बोलते हैं। संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, समझे। देखिए अब संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा। अब संगत भुजा का रेशियो कैसे इक्वल करेंगे, देखिए पहला दूसरा नंबर पर ए बी है तो इसके भुजा लेंगे ए बी, ये वाला दिख रहा होगा आपको ए से बी, और इसमें पहला दूसरा पर डी ई है तो ए बी डी ई के रेशियो के बराबर होगा, ए बी बटे में डी ई। कहने के मतलब भुजा ए बी का संगत भुजा क्या होगा, डी ई। इस ए बी का संगत भुजा डी ई बराबर होगा। दूसरा नंबर पर देखिए बी और सी है तो उसी तरह बी सी बटे में ई, दूसरा तीसरा नंबर पर ई और एफ है, यानी बी सी का संगत भुजा ई एफ हुआ। अब यहां से पहला और तीसरा देखिए ए सी है तो ए सी दिख रहा है आपको, आइए पहला तीसरा नंबर पर डी एफ है। हम लोग सीक्वेंस से लिखते हैं मेरे भाइयों, देखिए यही इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। अभी दो बोले उनके संगत कोण बराबर, तो यहाँ पर संगत कोण बराबर कर दिए और उनके संगत भुजा के अनुपात बराबर। तो देखिए संगत भुजा ए बी का संगत भुजा डी ई होगा, बी सी का संगत भुजा ई एफ है तो बी सी का संगत भुजा ई एफ और ए सी का डी एफ है। ये कहाँ से लिखा थी, ये हमने यहाँ से लिखा। अगर इसका सीक्वेंस इधर उधर कर दे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये सीक्वेंस में ही चलेंगे, आप लोग दिमाग में बैठा करके रख लीजिएगा। इतने अच्छे से बोल बोल के समझा रहे हैं, आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर पक्का यहाँ से आना चाहिए आपको। ये था समरूप त्रिभुज होने की शर्त, उनके संगत कोण बराबर और उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर। जब भी आपके दिमाग में समरूप त्रिभुज आए, ये 2 कंडीशन याद रखना कि संगत कोण बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर। खैर समझिए, इसमें से कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाएगा ना, या तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो ऑटोमेटिक संगत कोण बराबर हो जाएगा, या उनके संगत कोण बराबर हो तो ऑटोमेटिक संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसके कई सारा भी कंडीशन होता है, जिस तरह आपने सर्वांगसम त्रिभुज में कंडीशन पढ़े थे ना, साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल, उस तरह इसमें भी है पढ़ना, समझे। तो आइए वो कंडीशन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, तो इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब उनके कंडीशन पढ़ेंगे। इसमें भी कोण 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 है, यानी जैसे एंगल एंगल एंगल, अगर उनके संगत कोण बराबर हो त्रिभुज के सभी, तब पर भी वे समरूप हो जाते हैं। या साइड 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 उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, तब पर भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और एक है साइड एंगल साइड, हम सब क्लियर करेंगे, आप बस शर्ते वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बगल हट गए हैं हम, तो इसे बढ़िया से नोट करिए। आइए 3 नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। कोण 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 समरूपता, जिसे एंगल एंगल एंगल,
ए भी बोलते हैं। और दूसरा नंबर है भुजा भुजा भुजा, जिसे साइड 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 समरूपता या साइड 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 सिमिलरिटी भी बोलते हैं। इसे हम लोग शॉर्टकट में एस भी बोल सकते हैं। ये कोण भुजा कोण भुजा, इसको एंगल इसको साइड एंगल साइड भी हम लोग बोल सकते हैं। ये 3 नियम लिखे हुए, क्या लिखे हुए? कोण 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 समरूपता। यह भी बोला है 2 त्रिभुज अगर कभी क्वेश्चन में सिद्ध करने के बोले कि सिद्ध करे कि ये त्रिभुज समरूप हो, तो समरूप सिद्ध करने के लिए ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन लागू कर देंगे तो क्या होगा? समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए आप लोग सिद्ध इसे करिएगा। देखिए कैसे लिखे, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होता है और वह समरूप होते हैं। यानी जैसे समझिए यहां पर कोई त्रिभुज ABC ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिए ABC और एक यहां पर त्रिभुज ले लिए DEF, यहां पर DEF ले लिए। ये 2 त्रिभुज ले लिए। क्वेश्चन में क्या बोला? यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, सपोज डेट कोण A बराबर कर जाए कोण D के, ये कोण A बराबर कर जाए कोण D के, और कोण B बराबर हो जाए कोण E के, और कोण C बराबर हो जाए कोण F का। ये लिख लिए। यानी कोण B बराबर हो जाए किसके? E के बराबर हो जाए, और कोण C बराबर कोण F का। क्वेश्चन में हल करते समय, प्रूव करते समय अगर ये बराबर दिख जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। यानी A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। समझे? यदि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F, अगर ये दिख जाए इन दोनों त्रिभुज के हिसाब से, तो ये दोनों त्रिभुज कैसा होगा? समरूप। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC दिख रहा है, समरूप होगा त्रिभुज। डायरेक्ट नहीं लिखने वाले, ये देखिए A के बराबर D है तो लिखेंगे D, B और E, B के बराबर E है तो लिखेंगे E, और C के बराबर F है तो लिखेंगे F। A के बराबर D है तो A के बराबर D, B के बराबर E है तो B के बराबर E, और C के बराबर F। देखिए C के बराबर F कर दिए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप कहे जाएंगे। और पूछेगा किस नियम से? तो एंगल 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 से। एंगल एंगल नियम क्या कहता है? यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर, देखिए संगत कोण बराबर कर दिए तो ऑटोमेटिक किसके भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है, और यह त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये पहला नियम है। आप लोग दिल दिमाग में उतार लीजिएगा इसको, और क्वेश्चन बनाते समय काम पड़ेगा। समझे? दूसरा नियम क्या लिखे? भुजा 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 समरूपता। यानी यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके संगत कोण भी समान होता हो, तो यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण भी समान होते, और वह कैसे त्रिभुज होते हैं? समरूप होते हैं। सपोज डेट एक त्रिभुज ये ले लिए, यही वाला त्रिभुज बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। एक A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए, और एक यहाँ त्रिभुज DEF ले लिए, DEF। देखिए क्या लिखे? यदि उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। संगत भुजा का अनुपात के मतलब ले लेते हैं ये AB बटे में सपोज डेट ये DE के बराबर है। AB बटे में DE बराबर हो जाए BC बटे, BC के ले लेते हैं क्या? EF। BC बटे में EF बराबर और AC बटे में DF। अगर ये तीनों लिखे हुए हैं संगत भुजा का अनुपात, ये संगत भुजा का अनुपात ही है। अगर दिख जाए किसी भी 2 त्रिभुज में कि संगत भुजा का अनुपात बराबर है,
तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम समरूप। सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह होता है, अगर वीडियो में सर्वांगसम बुलाया होगा समझेगा क्या है, समरूप ही है, समझे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, देखिए AB के नीचे क्या है, D ना, तो DE बचेगा F, ये दोनों DEF हो जाएगा। किस नियम से, साइड 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 से, ये साइड 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 से हो जाएगा। कभी भी दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर दिख जाए तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, समझे। तीसरा नियम है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे समझिए, एक त्रिभुज ये बना लिए और एक त्रिभुज ये बना लिए, जैसे ABC, इसको DEF दिया हुआ है। क्या बोले हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण दूसरे कोण की बराबर हो, देखिए भुजा भुजा लौक रहा है ना, दो गो भुजा का अनुपात बराबर होगा, इसमें एगो कोण बराबर होगा। इसमें भुजा 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 लिखे तो तीनों भुजा ही आया, इसमें कोण 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 लिखे तो तीनों कोण ही आया, समझ लिए। इसमें दो भुजा आएगा तो दो भुजा का अनुपात बाद में बराबर करेंगे। सपोज डेट ले लेते हैं, ये B और E बराबर बराबर है, दिया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। सपोज डेट कोण B बराबर ले लेते हैं कोण E के, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कोण B को जब E के बराबर हमने ले लिया और क्या लिखे, इनके अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो। समझो ये कोण B बन कैसे रहा है, देखिए कोण B को ये AB बना रहा है और इधर से CB, चाहे BC भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, AB बनाया और इधर BC बना लिया, तो इनके भुजा और कोण E को क्या बनाया, देखिए तो DE और EF बनाया कि नहीं बनाया, इनके संगत भुजा भी बराबर हो। जैसे AB बटे में क्या है ये DE, AB बटे में DE लिखेंगे, AB बटे में DE बराबर ये BC, BC बटे में इसका संगत भुजा EF बटे में EF। देखिए एक कोण बराबर हो गया, इस कोण को बनाने वाली आंतरिक करने वाली भुजा का अनुपात भी जब बराबर हो जाए, इस तरह दो त्रिभुज में दिख जाए कि एक कोण बराबर, इस कोण के बनाने वाली ये भुजा के अनुपात बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा नीचे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज देखिए BE के बराबर है, B दूसरा नंबर तो दूसरा नंबर पे E आएगा। AB बराबर है BC का, AB दूसरा पहला नंबर पर, तो यहाँ पर B उल्टा उल्टा उल्टा। देखिए AB बराबर है DE का, मतलब AB का संगत भुजा DE है, तो AB का संगत भुजा DE ले लेंगे हम लोग। अब बचेगा क्या, F बचेगा। तो ABC समरूप होगा DEF का। ये किस नियम से होगा, तो देखिए भुजा कोण भुजा, यानी इसे साइड एंगल साइड बोल सकते हैं, समझे। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि एंगल साइड एंगल क्यों नहीं होता है, एंगल साइड एंगल क्यों नहीं होता है। आप लोग के दिमागवा काम करनी चाहिए। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। जब दो भुजा बराबर हो जाएगा तो तीसरा भुजा खुद के बराबर हो जाएगा, इसका जरूरत क्या पड़ेगा, वो कोण 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 ही समरूपता हो जाएगा, इसलिए वो नहीं दिया इसमें, समझे, नहीं भी बतलाया जाता है, उसी में मैनेज कर जाता है। तो ये था समरूप त्रिभुज। इस पर कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर आप लोग ये समझे होंगे तो देखिए कई टाइप के क्वेश्चन भी बनाता है। अगर समझे होंगे तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मात्र एक क्वेश्चन, और ध्यान से समझ लीजिएगा जैसे किस तरह देगा निकालने के लिए, ध्यान से समझिए। ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए,
ताकि कभी भी रिवीजन करना हो तो रिवीजन कर सके। इसे हम लोग अब मिटाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कैसे और ले सकते हैं हम लोग। यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, बोल देगा कि दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हैं, मान लेते पी क्यू आर, और यहाँ पर त्रिभुज एक दे देगा ए बी सी, बोल देगा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, और बोल देगा कि इसका मान 4 दिया है, ये दिया है 3, ये दिया है x + 4, ये दिया है 2, तो बोलेगा x के मान क्या होगा, ये दिया रहेगा। तो आप लोग जहां भी देखिएगा कि दो त्रिभुज समरूप दिया है, इनके भुजा के अनुपात बराबर होगा, समझे, भुजा के अनुपात बराबर होगा, यानी पी क्यू बटे में ए बी बराबर क्यू आर बटे में बी सी बराबर पी आर बटे में ए सी, यानी पी क्यू बटे में ए बी कर दिए, पी आर बटे में ए सी कर दिए हुए, ये कर दिए। अब देखो क्या का दिया है, पी क्यू के मान 4 दिया है तो 4 भरेंगे, ए बी के मान x + 4 है तो x + 4 रखेंगे, क्यू आर का मान 3 दिया है तो 3 रखेंगे, बी सी के मान 2 दिया है तो 2 रखेंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x ले 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 4 से 3 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर 4 दूनी के 8, तो 3x बराबर, इसको उस साइड में ले जाएंगे, 8 माइनस में 12, तो 3x बराबर माइनस में 4 बच जाएगा, तो x बराबर माइनस में 4 बटे 3 आ गया, यानी x के मान कितना आया, माइनस में 4 बटे 3 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन भी बनाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, और प्रूफ भी करने के लिए एग्जाम में आता है। तो आई होप कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम लोग वीडियो को इतना ही तक लास्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो आज के हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।